काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। वाराणसी कमिश्नरेट के कैंट थाने की पुलिस टीम द्वारा मार्तंड शाही हत्याकांड में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद तीनों अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। बता दें कि वाराणसी कमिश्नरेट के थाना कैंट पुलिस द्वारा मारतंड शाही हत्याकांड के वांछित अभियुक्तों राजेश कुमार चौहान, सुबोध कुमार द्विवेदी और रमेश यादव की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया था, जहां रविवार को मुखबिर की सहायता से वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस द्वारा विधिक विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा पर्दाफाश किया गया कि दिनांक 16 अगस्त 2021 को बुद्ध विहार कॉलोनी निवासी अमित शाही ने कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनके पिता श्री मार्तंड शाही को छल कपट करके उनसे कूट रचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी दानपत्र वसीयत तैयार कराकर उनसे प्रॉपर्टी हड़प लिया और हड़प लेने के पश्चात उसको पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से आरोपी राजेश चौहान और निगमेंद्र सिसोदिया सहित कुल 8 लोगों के विरुद्ध उन्होंने एफआईआर पंजीकृत कराई कि इन्होंने इनके पिता को यहाँ से कानपुर ले जाकर एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत हत्या कर दुर्घटना का स्वरूप देने का प्रयास करते हुए वहाँ पर डेड बॉडी को फेंक दिया। इस मामले में यहाँ पर कैंट थाने में अभियोग पंजीकृत होने के बाद पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देश पर आधा दर्जन टीमों का गठन हुआ। सभी टीमों ने दिन रात प्रयास करके सबसे पहले आरोपी कंचन चौहान और निगमेंद्र सिसोदिया को पकड़ा। उन दोनों से पूछताछ की गई, उन्होंने अपना अपराध में संलिप्तता स्वीकार की और उस आधार पर उनको जेल भेजा गया। इसके पश्चात आज आरोपी राजेश चौहान, सुबोध द्विवेदी और रमेश यादव, ये तीनों भी जो एफआईआर के नामजद आरोपी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार राजेश चौहान है, मुख्य आरोपी, वो भी आज पकड़ा गया है। इन लोगों ने भी अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इन्होंने पूरे घटनाक्रम का वर्णन किया है। इन्होंने बताया है कि चूँकि दानपत्र और वसीयत को जब हमने छल प्रपंच से अपने पक्ष में किया, कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से अपने पक्ष में किया, तो उसको परमानेंट स्वरूप देने के लिए, ताकि किसी भी रूप में दोबारा किसी अन्य को ये दानपत्र या वसीयत न की जा सके, इन्होंने एक योजना के तहत मार्तंड शाही जी को कानपुर में 6 अगस्त की रात यहाँ से ले जा करके और 12 बजे रात के बाद यानी 7 अगस्त की भोर में वहाँ पर हत्या कर दी। हत्या करके शव को सड़क के नीचे फेंक दिया। हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए इन्होंने परफेक्ट प्लानिंग अपनी तरफ से की। इन्होंने मृतक मार्तंड शाही के अपने थैली में एक कथित सुसाइड नोट, जो इनके द्वारा कूटरचित तरीके से लिखा गया था, जिसमें उनके अपने इकलौते पुत्र और भाई को अपने अवसाद का कारण मानते हुए उनको दोषी ठहराया गया था और एक कहा गया था कि इसके लिए पुलिस किसी अन्य को परेशान न करे। वो सुसाइड नोट उनकी थैली में छोड़ा। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक बस का टिकट यहाँ से खरीद कर ले गए थे, जो बस यहाँ से कानपुर जानी थी। उद्देश्य यह था कि जिससे प्रतीत हो कि ये बस से कानपुर आए। उनके थैली में नींद की गोलियाँ एक पूरे कह सकते हैं कि 10 का जो पैकेट था, उसमें से 8 गोलियाँ निकली हुई थी, 2 गोलियाँ बची थी, उनको भी रखा, जिससे ये लगे कि नींद की गोली खाने के बाद इन्होंने आत्महत्या की। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।